वेलकम टू दिस चैनल श्री चैतन्य क्लासेस। आज हम लोग ये सेशन सिर्फ स्टूडेंट लोग के लिए रखे हैं, इस कारण क्योंकि स्टूडेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है उसका स्टडी कैसे करना है, उसका एग्जामिनेशन और ये जो भी एग्जामिनेशन है वे पूरा उसके लाइफ भर काम आता है। मतलब क्या कि आपका जैसा एग्जाम्स जाता है और जैसे एग्जाम्स को आप किस तरह से एग्जाम देते हैं, किस तरीके से स्टडी करते हैं, और ये पूरा आपका पूरा लाइफ इसमें डिपेंडेंट होता है। और आज तक ऐसे बहुत सारा लोग हैं जो इस पे बात किए हैं कि परीक्षा पे हमको किस तरीके से काम करना चाहिए, कैसे हमको स्टडी करना चाहिए, स्टूडेंट लोग कैसे पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो उसी में से स्वामी विवेकानंद जी के माध्यम से, मतलब जो उनके कुछ बुक्स के माध्यम से बताया गया है कि किस तरीके से हम लोग को परीक्षा देना चाहिए, जीवन क्या है, कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास कैसे बढ़ाया जाता है, मेमोरी पावर किस तरीके से हम लोग क्रिएट करते हैं, और किस तरीके से कॉन्सेंट्रेशन यानी एकाग्रता, ये सब हम लोग अपने पढ़ाई में लाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे एक छोटे से स्टोरी का जो मेरे साथ एक घटना हुआ था आज से शायद अप्रॉक्स 10 साल पहले। ये हुआ क्या था कि हम क्लास 11th में थे। ठीक है, ऐसे डेट तो मुझे याद नहीं है, बट जहाँ तक याद है वहाँ मैं आपसे बात करता हूँ। तो 2011 की बात है। उस वक्त मैं काफ़ी परेशान रहता था क्योंकि मेरा ये मैट्रिक इतना खास नहीं गया था। बिहार बोर्ड से मैं है मैट्रिक, तो इतना खास नहीं गया था। और दूसरी बात क्या है कि जो मेरा 11th में आने के बाद किस तरीके से स्टडी करना है आईआईटी लेवल का, उसके बाद किस तरीके से मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो आप जानते हैं कि 12th में आने के बाद किस तरह का कोर्सेज मिलता है, 10th में आपका क्या लेवल होता है, 12th में 11th में क्या कोर्स होता है, जो अभी हैं या जो अभी जाएंगे उनको पता चलता है। तो काफी अपसेट रहते थे। तो इसी तरह लाइफ चल रहा था, भाग दौड़, फिजिक्स पढ़ने जाना है, इनऑर्गेनिक पढ़ने जाना है, ऑर्गेनिक पढ़ने जाना है, मैथ पढ़ने जाना है, इंडिया जाना है, एक्स्ट्रा क्लास करना है, फाउंडेशन क्लास करना है, टारगेट क्या क्या क्या, इतना बिजी, इतना ये कि शायद कोई भी मतलब कि बहुत डिस्टर्ब हो सकता था। बट अकॉर्डिंग मतलब कि गुरु की कृपा से, माता पिता के आशीर्वाद से, और बहुत चाहने वाले लोगों की दुआ से, और फिर भगवान की कृपा से, तो शायद कुछ चेंजिंग आना था लाइफ में। तो अचानक हम एक दिन क्या हुआ कि हम एक भैया के यहाँ पढ़ने जाते थे। तो इसी तरह नोमेनक्लेचर का क्लास कर रहे थे, जो लोग जानते होंगे इसके बारे में तो मिल लेंगे। नोमेनक्लेचर का क्लास करके उतर रहे थे और फिर उतरे इसी तरह बैग लेके और हम फास्ट उतर के जा रहे थे। तो हमको ये बुक अभी कवर है, बट पूरा सील है इसलिए इसको खोल के नहीं दिखा सकते हैं, सॉरी। तो ये बुक हमको मिला एक खिड़की, ये किसी कमरा था, एक रूम था, वहां पे ये बुक रखा हुआ था। तो हम सोचे कि ये क्या है भाई, ये बुक है, ले नहीं ले, क्या है क्या नहीं। होता क्या था कि हम थोड़ा, मेरे साथ प्रॉब्लम, मतलब मेरे साथ होता क्या, प्रॉब्लम है क्या है आई डोंट नो, बट मेरे साथ होता क्या था कि जब भी हम कभी भी किसी परेशानी में रहते हैं तो बाय डिफॉल्ट कुछ नेचर के द्वारा एक संकेत हमको मिलता है, हमेशा आज ही मिलता है मुझे। तो हमको क्या हुआ कि कोई भी चीज प्रेजेंट में कुछ भी होता है तो हम बहुत उस पर ऑब्जर्व करते हैं, हर लोगों को, चाहे हर वस्तु को, चाहे हर एक चीज को। तो हम देखें कि बुक रखा हुआ क्या है बुक आखिर, तो हम उस दिन छोड़ दिए वो बुक, हम उस दिन छोड़ दिए, नहीं लिए। बोले भाई किसका बुक है, क्या है क्या नहीं, आई डोंट नो। हम ऐसे ही होमवर्क मिलता था इतना, हम निकल के चले गए। आने के बाद फिर क्या हुआ, फिर दूसरे दिन हम गए और उस बुक को अभी तक कोई नहीं छुआ। फिर हम निकले, बोले कौन आखिर बुक किसका है भाई, बगल में बैचलर लोग रहते हैं, किसी का होगा बुक, हमको क्या पता। हम उस दिन भी बुक छोड़ दिए। तीसरा दिन क्या हुआ, अब उसके रहा नहीं, हम करे आखिर ये बुक है क्या, न्यूज़पेपर थोड़ी है जो उसको पढ़ा वेस्ट कर दिया, रख दिया, कोई लेगा नहीं लेगा। बोले आखिर बुक क्या है भाई, क्यों दिख रहा है बार बार, कोई ले भी नहीं रहा, क्या है। तो जब हम गए और इसको ओपन किए तो हमको दिखा परीक्षा हंसते हंसते दे। अचानक मेरे दिमाग में ठनकारे, ये तो इसलिए कितना परेशान है भाई,
परीक्षा कैसे दें, कैसे एग्जाम पास करें, कैसे आईआईटी का प्रिपरेशन करें, क्या करें क्या नहीं, जो भी हो। तो अचानक देखिए परीक्षा हंसते दे, हम लोग ये कौन बुक है भाई, पहली बार देख रहे हैं परीक्षा हंसते हंसते दे, कुछ नाम निकल गया, टॉपर कैसे बने, सफलता कैसे प्राप्त हो, बहुत सारे बुक्स को मैंने देखा, बट परीक्षा हंसते दे इस तरह का हम बोले ठीक है। आसपास देखे भाई कोई है तो नहीं, हम उस बुक को ऐसे बहुत हमको गिल्ट हो रहा था रखने में। तो फिर हमको पता चला कि भाई देखो पैसा तो कोई मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उससे कुछ धर्म के लिए कुछ काम कर देते हैं, चाहे मंदिर में दे देते हैं। हम लोग ठीक है बुक हम ले लेते हैं, अगर कुछ ज्ञान होगा, कुछ हम समझ पाए, मेरे जैसा इंसान कुछ समझ पाए बुक से, वैसे बुक बहुत महान है, हमको नहीं पता था उस समय, इतना महान है कि हम अभी तक खुद इस एनालिसिस कर रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं आज तक। तो जब हमको ये बुक दिखा तो हम रास्ता में बैग में रख कर हम अपना आ रहे थे, और सोच रहे थे क्या होता है किसका बुक है बेचारा, कितने में खरीदा होगा, क्या खरीदा होगा, आई डोंट नो। ठीक है, तो पीछे वाले सुन पा रहे हैं ना सब, कोई दिक्कत है ना, नमस्ते। तो हम क्या हुआ, बुक हम उसको लेकर हम आ गए इसी तरह। फिर हम सोचे कि फिर हम भूल गए, बुक मेरे बैग में रखा हुआ था। अचानक ऐसा मेरा उस समय नाइट स्टडी बहुत ज्यादा होता था, तो हम पढ़ते पढ़ते अचानक पढ़ उड़ के फिर अचानक याद पड़े हमको आज बुक मिला था सामने 6:30 पौने 7 के करीब में। हम वही बुक लाए और हम ये बुक अपने टेबल पर रखे पढ़ने स्टार्ट किए। और जब हम पढ़ने स्टार्ट किए तो हमको लगा कि जो भी प्रॉब्लम है बुक तो हमको बता ही जा रहा है। पहले तो ये प्रॉब्लम डिस्कस किया, मैं बताऊंगा आपको प्रॉब्लम क्या है। ये बुक में ऐसा लिखा हुआ है ना कि आपको खुद आप हमेशा फील करते हैं, आप ये सब चीज कोई भी आदमी फील करता है कि एग्जाम आ रहा है कैसे देंगे, तबियत कैसे खराब हो गया, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया, कैसे हम अपने को फिट रखें उस चीज के लिए। तो हम जैसे पढ़ना स्टार्ट किए तो हमको तो पहले प्रॉब्लम में नजर आया, बुक में सिर्फ प्रॉब्लम पहले लिखा हुआ है। हमको लगा तो मेरा प्रॉब्लम है, तो अगर प्रॉब्लम होगा इस बुक में तो इसका आंसर भी दिया होगा। क्योंकि अगर हम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास 90% हम लोग ये सोचते हैं कि आपके पास इसका सोल्यूशन भी क्या है होना चाहिए। तो हम और इसको स्टडी किए, जब आगे पढ़े तो हमको वे सारा चीज मिला जो एक विद्यार्थी को मिलना चाहिए। ठीक है, तो जैसे जैसे हमको मिला, हम 2 साल 3 साल 4 साल उसको भी स्टडी किए, और करने के बाद फिर हमको बहुत मतलब कि हमको इस बुक से हमको इतना सारा चीज मिला कि हम उसके बारे में अगर कोई हमको इस बुक के बदले में हमको करोड़ों हजारों या स्वर्ग भी दे दे तो हम भी उसको तुच्छ समझेंगे। क्या बहुत ही शमशान का राख होता है उसके जैसा, क्योंकि नॉलेज तो नॉलेज होता है ना, कोई सब तक जो नॉलेज होता है उसके सामने तो कोई चीज टिकता नहीं है, सब क्या होता है बहुत छोटा होता है। तो हम उस दिन ये सोचे, एक दिन 7 फरवरी के दिन 2017 या 16 होगा, पूरा मुझे याद नहीं है। तो हम उस दिन डिसाइड किए कि अगर हमको बाय डिफॉल्ट या किसी भी दुआ से या किसी भी परोपकार के या किसी कृपा से किसी के आशीर्वाद से बुक अगर हमको मिला, तो मेरा एक पहला धर्म ये है कि हम इस बुक के बारे में हम पूरे संसार के एक एक लोग से बार बार बोल लेंगे, चाहे सुनना चाहे या सुनना ना चाहे। क्योंकि यदि हमको मिला, ये नेचर ने मुझे दिया या कृष्ण ने मुझे दिया, तो मेरा ये सबसे बड़ा चीज क्या है कि कोई भी दिया, नेचर में गुरु होता है, नेचर भी एक गुरु होता है। अगर वो गुरु दिया तुमको, अगर कोई गुरु आपको ज्ञान दिया, तो आपका धर्म पहला ये है कि ठीक है पहले उससे तब अच्छा काम करो और दूसरे को भी बताओ। तो मैंने उस दिन संकल्प लिया कि बुक के बारे में हर लोगों को बताएंगे। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, और मेरा बहुत आप लोगों का बहुत दुआ और बहुत मतलब कि धन्यवाद है कि आप लोग इस बुक के बारे में हमसे सुन रहे हैं। इट इज माय प्लेजर कि मेरा आप लोगों का प्लेजर है, मेरा प्लेजर है कि आप सुन पा रहे हैं। अब देखिए ये बुक में सबसे पहले इसका हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, बोलिए। परीक्षा दे हंसते हंसते, हंसते हंसते नहीं दे हंसते हंसते। ठीक है, जो भी हो बात वही हुआ, हंसते हंसते हमको देना है। इस बुक्स में देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजिंग दिया हुआ है, एक्सरसाइज है, कुछ चैप्टर्स है। ये चैप्टर्स बनाया गया है, कुछ चैप्टर्स कहीं होता नहीं है, इसको बनाया गया है। ठीक ना, तो ये बुक जो लिखे हैं स्वामी विवेकानंद का कोलकाता में आश्रम है, ठीक है, रामकृष्ण मठ के अकॉर्डिंग।
तो वहीं पे मतलब कि कोई एक्सेस से होंगे तो विवेकानंद जी जो जो चीज बताए थे परीक्षा और नॉलेज और जीवन के बारे में, तो उस चीज को मतलब कि वो एक क्या किए, उसको एक जगह एक क्या बोलते हैं उसको इंक्लूडिंग किया, एक जगह नॉलेज को रखें।